हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। और फाइनली एसएससी सीजीएल जिसका रिजल्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार था, पहले इन्होंने एग्जाम डेट दे दी और उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं। एसएससी के इतिहास में इस बार बहुत सारी नई नई घटनाएं हो रही हैं। जैसे पहली घटना तो आपकी ये हुई थी कि आपकी वैकेंसीज इतनी इतिहास में कभी नहीं आई एसएससी के में, हमेशा 8,000 10,000 12,000 इतनी वैकेंसी आती थी। इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 37,000 प्लस आपकी वैकेंसीज हैं। दूसरा यहाँ पर दुर्घटना ये हुई कि इन्होंने यहाँ पर मेंस का पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया, ठीक है, प्री क्वालिफाई कर दिया। तीसरी घटना इन्होंने ये कर दी कि इन्होंने रिजल्ट दिया नहीं, उससे पहले इन्होंने यहाँ पर मेंस की एग्जाम डेट दी, टाइम भी कम दिया, टाइपिंग भी उसी दिन दे दी। तो लगातार यहाँ पर झटके पे झटके दे रहे हैं, लेकिन ये सारे झटके आपको सहन करने हैं क्योंकि वैकेंसी आपकी 37,000 प्लस है, ठीक है। और इस बार आपकी एक नौकरी पक्की है। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो कि टाइपिंग के अंदर डरे हुए हैं। तो टाइपिंग का डर आपके बिल्कुल आप लोग खत्म कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग इस बार बिल्कुल नॉर्मल है। आप खुद सोचिए कि 27 की स्पीड चाहिए, ठीक है। अगर आपने स्टार्ट नहीं भी करी है ना, अब भी आप करोगे तो आपकी हो जाएगी, क्योंकि 20% आपकी जो है एरर माफ़ है। आप जनरली देखोगे तो वहाँ पर 5% या 7% एरर जो होती है वो अलाउड होती है, लेकिन एसएससी आपको 20% तक, बाकी अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपको 30% तक आपको एरर जो है आपको अलाउड कर रहे हैं यहाँ पर। तो काफ़ी यहाँ पर लेसन आपको दिया हुआ है, तो घबराए नहीं और टाइपिंग करते रहें आप लोग, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं आपकी कट ऑफ की बात करते हैं। तो रिजल्ट आपका आ चुका है आज, ठीक है। और कट ऑफ यहाँ पर काफ़ी कम गई है। और आप देखिए कि मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर पास किए गए हैं। 3,60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर पास किए गए हैं, ठीक है। मतलब जिसने अगर थोड़ी बहुत तैयारी की है ना, उन सभी का यहाँ पर प्री में सिलेक्शन हुआ है। और अब प्री के अंदर चाहे आपके मार्क्स बस कट ऑफ के एंड पर ही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब बराबर हैं। मेंस में कितनी तैयारी है वो डिपेंड करेगा आपकी, ठीक है। तो कट ऑफ आपकी देखो तो आप तो देख लीजिए एक बार, ठीक है। डबल ओ की कट ऑफ थोड़ी सी हाई रही है यहाँ पर। जनरल की 158 है, ओबीसी की 152 है, ईडब्ल्यूएस की 154, एससी की 137, एसटी की 131। बाकी जो आपकी मेन जो कट ऑफ आपकी यहाँ पर जो कि आपकी लिस्ट 3 के अंदर है, ठीक है, ये आपकी असली कट ऑफ है। जो मेन कट ऑफ है वो आपकी ये वाली है, ठीक है, सभी के लिए। यानी कि जेएसओ और डबल ए को हटा दोगे तो सभी जितनी पोस्टें आपकी हैं वो सारी कट ऑफ यहाँ पर ये है आपकी। तो जनरल ओबीसी की दोनों यहाँ पर कट ऑफ जो है आपकी यहाँ पर बराबर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों की जो कट ऑफ रही है वो बराबर रही है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की 102 गई है। आप देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कट ऑफ यहाँ पर कम गई है, किससे? जनरल और ओबीसी से। जबकि आप डब्ल्यू के अंदर देखोगे तो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जो है वो ज़्यादा गई है, किससे? ओबीसी से, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 नंबर का डिफरेंस है। एससी की मात्र 89 कट ऑफ गई है, ठीक है। एसटी की 77 गई है। मतलब अगर आप लोग रीजनिंग मैथ में भी आप लोग अगर अच्छा कर लेते हो तो भी आप लोग यहाँ पर कट ऑफ जो है आर पार कर सकते हैं आप लोग। तो आपके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर कट ऑफ भी काफ़ी कम गई है, ज़्यादा स्टूडेंट पास किए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी, वो क्या है, इस बार स्टूडेंट देखिए, आप बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर कट ऑफ तो पिछली बार भी इतनी गई थी लगभग, ठीक है, और इस बार तो वैकेंसी भी ज़्यादा है। तो भाई पिछली बार स्टूडेंट ज़्यादा पास किए गए थे, इस बार 10 गुना से भी कम स्टूडेंट पास किए गए हैं, ठीक है। फिर भी ये कट ऑफ रही है, मतलब कंपटीशन पहले से यहाँ पर आपका कम हो चुका है, ठीक है। पहले लास्ट के अकॉर्डिंग आपका वैकेंसी भी ज़्यादा है और स्टूडेंट भी कम पास किए यहाँ पर, ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिशियल आपके लिए यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखिए एक बार, अब सबसे पहले हम बात करेंगे आपको इन जो लास्ट डेज आपके 20 डेज बच रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर नया पढ़ना है तो सिर्फ जीके के अंदर पढ़िए। मतलब आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया, अब ये लास्ट जो 20 डेज है इसमें आपको क्या करना है वो आप लोग सुनिए, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना आप लोग। देखिए, आपको पता है कि सीपीयू का जो पेपर होता है 2022 का, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। उसमें मैथ के 50 आते हैं, रीजनिंग के 50 आते हैं, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं और जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि आपके जो मेंस में आएंगे वो 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 रीजनिंग के आएंगे, ठीक है, और 45 आपके इंग्लिश के आएंगे, 25 आपके जीके के आएंगे। लेकिन अगर आप लोग सोचिए कि आपकी हैबिट ही 50 क्वेश्चन करने की होगी, क्योंकि हम लोग अगर एक स्टेप हम लोग ऊपर चलते हैं फिर नीचे आने में हमें दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोग 50 क्वेश्चन की हैबिट, लेकिन ध्यान रखना ये 50 क्वेश्चन कौन से करने हैं? सीपीयू के 2022 के जो प्रीवियस पेपर था आपका वो करना है। इसके आपके 3 फायदे हैं। पहला फायदा कि आपको 50 क्वेश्चन करने की हैबिट पड़ेगी तो आपको 30 क्वेश्चन थोड़े से कम लगेंगे, आसान लगेंगे, आप लोग आराम से कर पाओगे। दूसरा आपको फायदा मिलेगा कि आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन है, एसएससी के क्वेश्चन है, वही रिपीट होते रहते हैं, सेम पैटर्न रिपीट होता है एसएससी के अंदर। ध्यान रखना, जब से टीसीएस आया है क्वेश्चन में फिर वैल्यू चेंज करता है, पैटर्न वही रखता है, 1-2 क्वेश्चन नए डालता है। अगर आपकी 30 में से आप मान लीजिए आप लोगों के 25 क्वेश्चन आपके आराम से हो गए, तो 5 क्वेश्चन आप लोग को टाइम बच जाएगा, आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है। आपका यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आप लोग 50 क्वेश्चन कर लोगे तो।
वैसे सेम आपको रीजनिंग करना है। रीजनिंग में तो आपको नया कुछ पढ़ना ही नहीं है, पहली बात तो टाइम बहुत है ही नहीं हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ रीजन करना है और कुछ नहीं करना। नया पढ़ना है तो जीके के अंदर पढ़िए, नया पढ़ना है तो इंग्लिश के अंदर वोकैब पढ़िए। बाकी इंग्लिश और मैथ में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। वही आप लोग इंग्लिश के अंदर भी आप सीपीओ को लगा लीजिए, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हो सके तो आप लोग एक बार जो सीजीएल मेंस है या आपका सीपीओ मेंस है उसका पेपर लगाइए, 200 क्वेश्चन सेट लगाइए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। आप करके देखना, आपको आपके अंदर जो आपके मार्क्स आ रहे थे अभी प्री के अंदर, सॉरी अभी जो आपके इंग्लिश के अंदर भी मार्क्स आ रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर या ओलाई बोर्ड के अंदर, आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे आपके ये करने के बाद, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिए। बाकी रही बात आपके देखो टाइपिंग की और एक कंप्यूटर पेपर, एक बात ध्यान रखना, इस कंप्यूटर वाले पेपर को सीरियस लेना आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि पासिंग करना है, पास तो कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, 2-4 कर लेंगे, पास हो जाएंगे। भाई ध्यान रखना, आपको शायद पता नहीं होगा कि इस बार आपके जो पोस्टल असिस्टेंट पीए की जो वैकेंसी है वो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, लगभग 19,000 के आसपास वैकेंसी आपकी पीए की है। और ध्यान रखना वो आपकी 12th बेस आपकी पोस्ट है, वो पहले आपके सीएचएसएल में आती थी, इस बार आपके इसमें डाल दी गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके अंदर ऐसा हो सकता है और डेफिनेटली होगा, आपके नोटिस में साफ दिया हुआ है कि इसके लिए जो आपका पासिंग मार्क्स है हो सकता है कि वो आपका इंक्रीज कर दें, ठीक है। इसका पासिंग मार्क्स आपके लिए इंक्रीज है, कौन सी पोस्ट के लिए, पोस्टल असिस्टेंट वाली वैकेंसी के लिए। तो ध्यान रखना, जितना अच्छा हो सके इसको आप लोग करने की कोशिश करना। 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 20 में से आप लोग इतना कोशिश करना कि कम से कम 10 प्लस क्वेश्चन आप लोग कर पाओ, ठीक है। और मेन टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, देखिए मैं बताया तो हमको, देखो कंप्यूटर के अंदर अगर आपको 10 क्वेश्चन भी आपको करना है तो एक तो आपके जो इनपुट आउटपुट है इनको तो ढंग से रट ही लेना आप लोग, ठीक है। आपके यहाँ पर जो आपके हार्डवेयर हैं, आपके जो सॉफ्टवेयर हैं, ये आपको रटे होने चाहिए आपको यहाँ पर। और एक जो आपका बेसिक कंप्यूटर आपका जो होता है, ठीक है, वो आपको पूरा पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है, ऊपर टास्क बार में कैसे करते हैं, ठीक है, शॉर्टकट की जो आपकी होती है वो सारी आपको पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। और जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड आप जैसे आप पढ़ोगे इनपुट के अंदर या आउटपुट के अंदर पढ़ोगे, तो आपका जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के अंदर आपको कंप्लीट आपको नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके कीबोर्ड से पूछ जाएंगे, जैसे आपके पूछ सकता है कि इस पर आपकी मॉडिफायर की कौन सी होती है आपके यहाँ पर, ठीक है। टॉगल की किसे बोलते हैं, टॉगल की जानते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है, टॉगल की किसे कहते हैं यहाँ पर। आपके आपका जो शिफ्ट बटन होता है वो कैसे का यूज़ होता है आपका, ठीक है। और आपके यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है आपकी, ठीक है, जो साइड में होती है आपकी, वो उसमें जो कीज होती है वो कितनी होती है, यानी कि नंबर कीज कितनी होती है, टोटल कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज होती है, टोटल फंक्शन कीज कितनी होती है, इस प्रकार क्वेश्चन कीबोर्ड ध्यान रखना, कीबोर्ड से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो कीबोर्ड वाला जो आपका चैप्टर है ना, ये वाला, ये आपको ढंग से पढ़ लेना, हर चीज़ आपको यहाँ पर ढंग से पढ़नी है, ठीक है ना। स्पेलिंग गलती से देख लेना आप लोग। इसके अलावा आपके जो आपके MS वर्ड है, MS वर्ड, MS एक्सेल, ठीक है, ये आपको, और पावर पॉइंट, ये मैं कह रहा हूँ अगर आप लोग इतना भी कर लोगे ना तो भी आप लोग कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। करके देखना आप लोग, आपको पता लग जाएगा आपको, ठीक है। आप लोग जो क्वेश्चन है प्रीवियस के आप लोग करके देख लीजिए, इन टॉपिक से क्वेश्चन आपके घूम फिर के आते रहते हैं आपके, ठीक है। तो अभी आपकी इतनी वैकेंसी आ चुकी हैं तो लगा दीजिए आग। और टाइपिंग और कंप्यूटर इनको मत छोड़ना, वरना आपके मेंस में जाए कितने मार्क्स आ जाए डजेंट मैटर, आप फेल कर दीजिए, ठीक है। तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सी लिस्ट में आपका नाम है, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।